हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस बेसिक की सीरीज में। तो मैं आज पहला लेक्चर लेने वाला हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो आपको दिखता है उसको कैसे समझें। और तो मैं बिल्कुल बेसिक एक फंडामेंटल चीज से स्टार्ट करूंगा जो कि है डेटा टाइप्स। तो कल या फिर मैं कहूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे बात खत्म की थी एक कैलकुलेटर, और हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा मोटिवेशन क्या है कंप्यूटर को बनाने के पीछे। और कैलकुलेटर का एक एग्जांपल लिया था एक बहुत ही बेसिक कंप्यूटर के तौर पे। तो आप जब भी किसी कंप्यूटर से एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसके मेजर मेजर एस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं। सपोज करो आप एक कैलकुलेटर को हटाओ, किसी भी कंप्यूटर को कुछ भी बता के कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे। एक तो उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट मतलब कि भाई मेरे को इस डेटा पे, दैट इज डेटा, इस डेटा पे मेरे को आप कुछ करके दो। जैसे अगर आपको एडिशन करवाना है तो एडिशन करने के लिए क्या क्या करवाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीजें इनपुट देनी पड़ेगी, दो नंबर इनपुट देने पड़ेंगे। कि सपोज करो इफ यू वांट टू डी एडिशन तो आपको दो नंबर इनपुट देने पड़ेंगे। सपोज करो वो नंबर हो गए 1 और 3। और दूसरी चीज आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर कुछ और करना है इसके साथ। तो ऐड किया। और तीसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, फिर ये कंप्यूटर इसको इवेल्युएट करेगा, इसका आउटपुट निकालेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इनपुट्स। ये क्या देगा कंप्यूटर निकाल के, आउटपुट, है ना। और फिर आपको या तो मतलब एक तरीका होना चाहिए कि इस आउटपुट आप ये आउटपुट आपको पता लगे। कैसे हो सकता है ये आउटपुट पता लगे, या तो फिर ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए या फिर प्रिंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर आपके पास कैसे भी आ जाए ये, है ना। तो मोटा मोटी एक प्रोग्राम, सपोज करो आपने एक प्रोग्राम लिखा कि आप दो नंबर को ऐड कराना चाहते हैं। तो मोटा मोटी क्या हो गया, ये हो गया कि भाई उसमें एक तो आपको इनपुट देने पड़ेंगे, फिर आपको उससे आउटपुट लेना पड़ेगा। और आउटपुट लेने के लिए कोई फॉर्म होना चाहिए, या तो आप प्रिंट करा लो या फिर आप एक स्क्रीन पे डिस्प्ले करा लो। तो ये बात समझ में आ गई कि इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए किसी भी तरह। अब देखो कंप्यूटर में कोई भी चीज हवा में तो होती नहीं है। कंप्यूटर में एक मेमोरी है, डिस्प्ले स्क्रीन भी है इनपुट देने के लिए। हमारा अगर मैं कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ही तो लूँ तो कीज भी हैं। तो देखो, तो जो हमारी मेमोरी है उसमें हर चीज स्टोर होती है ऑपरेशंस के दौरान। या फिर आप कोई भी चीज सेव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आप मतलब चाहते हो कि कंप्यूटर स्टोर करके रखे जब तक उसका फाइनल वो ना हो जाए, बात खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे आती हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो हम सब ने अलजेब्रा पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स में, राइट। मैथमेटिक्स में जो एक्स वाई जेड ये वाली, जिसमें इक्वेशंस होती थी खूब सारी, लीनियर अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा, जिसमें अलग अलग तरीके की इक्वेशन होती थी। तो बहुत सिंपल वाला पकड़ते हैं, एडिशन की इक्वेशन, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन सबने देखी है, जो भी 10वीं पास है उसको ये पता है। इसमें x और y क्या, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर वेरिएबल्स, है ना। ये चीज वेरिएबल्स है, हम सब पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है अलजेब्रा में कि हाँ इस तरीके से इक्वेशन डिनोट होती है ना। तो ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, हम सब जानते हैं कि एक्स वाई जेड को वेरिएबल बोलते हैं, यही बात है। तो ये बात आज तक नहीं बदली। आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेक्स्ट में भी ये वेरिएबल्स यही है, कुछ और नहीं है। क्योंकि एट दी एंड तो हम कंप्यूटर को वही सिखा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी आता है। तो जो चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं वही हम कंप्यूटर में किसी फॉर्म में डालने वाले हैं, बस उसकी भाषा में हम उनको लिखने वाले हैं। तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है।
अब एक्स वाई जेड क्या होल्ड करेंगे, जो आप इनमें स्टोर कराओगे। आप अगर आपने एक्स एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन आता है एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 3, तो टीचर आपसे एग्जाम में पूछेगा जेड की वैल्यू बताओ, तो जेड की वैल्यू आप बता दोगे 5, देन जेड इक्वल्स टू 5। साथ ही साथ एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, एक जेनरिक, जैसे हम जब सबसे पहले बचपन में लीनियर अलजेब्रा पढ़े थे, तो एक टीचर हमें क्या बताता था कि आपने एक जेनरिक इक्वेशन लिख दी जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी आप डालो, उस हिसाब से जेड की वैल्यू आएगी। तो ये कोई मतलब एकदम रिस्ट्रिक्टेड चीज नहीं है, इसमें वैल्यू वेरी कर सकती है, और ये यूनिवर्सल काइंड ऑफ एन इक्वेशन हो गई। तो वही हमें चाहिए, कैलकुलेटर को हम हर चीज तो फीड नहीं करेंगे कि भाई अगर बंदा 1 और 2 डाले तो 3 दे देना, 3 और 5 डाले तो 8 दे देना, नहीं, उसको एक एक जेनरिक चीज सिखा देंगे कि ये आपका लॉजिक है। जो भी दो वेरिएबल आए, पहला वेरिएबल आप एक्स में डाल देना, पहला वैल्यू आप एक्स एक्स वेरिएबल में डाल देना, दूसरा वैल्यू आप वाई वेरिएबल में डाल देना, और फिर उनको आपको क्या करना है, अगर वो एडिशन करने को बोलो तो ये वाली इक्वेशन लगा देना, और आउटपुट जेड में डाल के या तो डिस्प्ले करा देना या फिर प्रिंट करा देना। यही सब हमें कंप्यूटर को बताना है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि वेरिएबल की तो कहानी ये है। अब बस बचा ये, हमें ये पता चल गया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू वेरीज। सीधा सा है, बहुत सिंपल, उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। उसकी वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू कीप वेरिंग। वेरी कैसे करेगी, जो यूजर इनपुट डालेगा, या फिर दो वेरिएबल्स का ऑपरेशन होके कुछ तीसरे वेरिएबल का इनपुट बन रहा हो, लाइक जेड, इनकी इसकी वैल्यू वाई, एक्स और वाई वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो वेरिएबल की वैल्यू होगी जो भी आएगा उसके पास, या तो यूजर डालेगा या कुछ कैलकुलेशन होके आने वाली। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब ये कंप्यूटर में कैसा दिखता है, देखो, कोई भी प्रोग्राम आप खोलोगे, उसका उसकी शक्ल मोटा मोटी आपको सी प्लस प्लस प्रोग्राम की सेम ही दिखेगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं यहाँ पे। अभी ज्यादा इसमें जो मैं नहीं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ डेटा टाइप और वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाने से पहले आप ये डिसाइड करोगे कि वो वेरिएबल है किस टाइप का। अब इससे क्या मतलब है मेरा कि व्हाट इज दैट टाइप ऑफ द वेरिएबल, ये डिसीजन आपको लेना है। दैट वेरिएबल, अब इससे टाइप से क्या मतलब है भाई, देखो यार, आप साबुन खरीदने जाओ दुकान पे, आप अगर बोल दो भैया साबुन दे दो, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई कौन सा साबुन, कपड़े धोने का साबुन, या फिर नहाने का साबुन, या कुछ और करना है आपको वैसा साबुन, पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है। उसको बताना पड़ेगा ना टाइप ऑफ साबुन, क्योंकि अगेन दुकानदार भी एकदम अपनी तरफ से डिसीजन कुछ नहीं लेता है। दुकानदार आप जो उसको बताओगे वही करेगा, है ना। दुकानदार अपनी तरफ से कुछ भी ऐड सब ट्रैक नहीं करेगा, उसे पता है उसने कुछ गलत चीज उठा के दे दी, फिर वापस जाना उसको वापस रखना और फिर दूसरी नई चीज लेके आना। गड़बड़ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पहले पूछ लो पूरी डिटेल्स विदाउट एनी कंफ्यूजन, जब श्योर हो जाओ तब आगे बढ़ो। वैसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी बहुत डम। कंप्यूटर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेगा, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा कि भैया एक वेरिएबल बनाओ। तो कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा वेरिएबल बनाओ तो कि भाई मैं मतलब कुछ भी वेरिएबल बना दूं, नहीं, उसे बताना पड़ेगा कि भाई किस टाइप का वेरिएबल बनाना है। तो टाइप कहाँ, अब यहाँ पे देखो टाइप कई प्रकार के हो सकते हैं। इंटीजर हो सकता है वो नंबर, डेसिमल फॉर्म में हो सकता है जिसके लिए हम जिसको फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है ABCDEF। ठीक है, और और क्या हो सकता है, वो एक मतलब अब इंटीजर से ही काफी निकल निकल के बाद में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग निकल जाता है, और फ्लोटिंग से फिर डबल निकल जाता है। ये सब चीजें आप अभी पहले बेसिक सीख लो, बाद में अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। कैरेक्टर हो सकता है वो एक वर्ड हो, तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि गौरव, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है आपका डेटा, तो वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी आप अभी बिल्कुल बेसिक्स अगर जानो तो आप या तो वो इंटीजर हो सकता है या फिर वो डेसिमल फॉर्म में हो सकता है। इंटीजर मतलब उसमें डेसिमल पार्ट नहीं होगा,
डेसिमल डेसिमल फॉर्म में अगर आपका डेटा है तो उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट लेने पड़ेंगे, और उसके बाद आप एबीसीडी ये सब भी आती है हमारी जेनरिक लैंग्वेज में, तो वो कैरेक्टर भी हो सकता है। तो इंटीजर के लिए फिर आपको वेरिएबल अगर बनाना है इंटीजर का, तो उसका डेटा टाइप हो जाएगा INT। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट अगर वो बनाना है तो FLOAT। कैरेक्टर बनाना है तो CHAR। स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रह जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही बेसिक, अब सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि भाई होता क्या है। तो ये सब जो है ये डेटा टाइप है। ठीक है। अब सपोज करो आपको तीन वेरिएबल बनाने हैं कैलकुलेटर के लिए प्लस एडिशन करने के लिए। तो अब ये तो इसमें कैरेक्टर तो आप घुसाओगे नहीं, आपने कैलकुलेटर सबने यूज किया है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या घुसाओगे, डेसिमल वैल्यूज। तो आप क्या बोलोगे, भैया मुझे तीन वेरिएबल बना के दे दो, किस टाइप की, जिसमें डेसिमल, वो बोलेगा कि चलो इंटीजर ले लेते हैं। बोले यार इंटीजर में तो फिर वो 1.2 इंटू प्लस 3.2 होगा ही नहीं कैलकुलेट, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बोला चलो आप कर ही रहे हैं तो डेसिमल भी कवर कर लो। तो डेसिमल के लिए क्या आएगा, फ्लोट। अब फ्लोट टाइप के कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल मुझे चाहिए होंगे। क्यों तीन चाहिए होंगे, एक में तो मैं डेटा स्टोर करा लूं, एक में मैं इनपुट ले सॉरी, एक में मैं आउटपुट स्टोर करा लूं, दो में मैं इनपुट लेने वाला हूं, है ना। ठीक है। जनरली मतलब ये आप तीन का भी एडिशन कर सकते हो ऐसे, तो फिर आप चार वेरिएबल लग जाएंगे। ठीक है। मैं ज्यादा मतलब तिकड़म नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कम वेरिएबल में भी काम बन जाए अगर आप जब थोड़े प्रोफिशिएंट हो जाओ। लेकिन बिल्कुल बेसिक रखते हैं। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, z इक्वल्स टू x प्लस वाई। इसके लिए तीन वेरिएबल है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी कि भैया नहीं दो में भी हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, इसमें वैसा हो जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो लेक्चर है एकदम फंडामेंटल्स समझाने के लिए है। तो z कॉमा x कॉमा वाई, ये कॉमा कॉमा करके तीन वेरिएबल बना दी, इसका ये डेटा टाइप है, और ये तीन इनके वेरिएबल्स बन गए, और ये एक्स वाई जेड इनके नाम है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो ये आपका प्रोग्राम है। अभी ये चीज हटाओ, ये चीज मैं बाद में समझाऊंगा, ये कर्ली ब्रेसेस बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ डेटा टाइप पे फोकस करो, बहुत छोटा, कि आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हो एडिशन का। उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कंप्यूटर को बताओगे कि भैया मुझे इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी मैगी भी बनाने जाते हो आप, तो मैगी बनाने के लिए पहले सामान देख लेते हो ना, कि भैया मैगी है। थोड़ा सा मैगी में तो भाई कुछ चीज की खैर जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल से पड़ेगी, बस पानी पड़ेगी। चलो चाय बना लेते हैं। चाय के लिए क्या है? दूध है भैया, चाय पत्ती है, चीनी है, गैस है ना, चार पांच चीजें चाहिए। पहले वो चार पांच चीजें आप लाके रख लोगे। ये वो सामान इकट्ठे करने वाली स्टेज है डेटा टाइप कि भाई कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि आपका प्रोग्राम ठीक ठाक काम करे या उसकी जो जरूरत पड़ेगी जरूरतें पूरी हो। तो पहले ही हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सीधी सी बात है। हाँ, ये सेमी कोलन स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट एंड कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट सिर्फ तीन वेरिएबल्स को डिफाइन करती है। ठीक है। अब देखो, अब सीधा सा है, ये इक्वेशन लिख दो। पहले तो हाँ, दूसरे पहले तो या तो आप इनको वेरिएबल्स को इक्वेट कर दो, यूजर से इनपुट ले लो इसका, या फिर आप प्रोग्राम में अगर हार्ड कोड करना चाहते हो अभी फिलहाल के लिए, तो एक्स इक्वल्स टू, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने, वाई इक्वल्स टू 2 कर दिया, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर दिया। देखो तीन स्टेटमेंट है, एक्स में 1 गया, वाई में 2 गया, जेड में एक्स प्लस वाई गया। और मैं अगर अब प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं सी आउट स्टेटमेंट यूज होता है प्रिंट करने के लिए वैल्यू जेड। तो ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देगा आपका क्या, जेड की वैल्यू। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ ये कवर किया है कि डेटा टाइप क्या होता है और उसको आपको कैसे डिक्लेयर करना है। इसी प्रकार से अगर कैर का करना चाहते हो, किसी प्रोग्राम में कैरेक्टर डेटा आपका यूज हो रहा है, तो कैर ए बी सी, कैर जेड एक्स वाई, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। अब ये जो, अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ी देर, ये आपको समझ में आ गया कि रोल क्या है। और ये आपका टाइप ऑफ डेटा का, ये कीवर्ड भी बोलते हैं इसको। कीवर्ड मतलब जो पहले से ही लैंग्वेज के कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जिनसे आप उसको बता सकते हो कि भाई
कि भाई ये वो उनको आप यूज नहीं कर सकते अपने लैंग्वेज में। जैसे सपोज करो फ्लोट नाम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लोट ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है एक टाइप का डेटा टाइप के लिए। तो कहने का मतलब आप डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करोगे आप अपने वेरिएबल्स को। अब देखो, कंप्यूटर है तो हर एक डेटा टाइप का एक साइज होता है, ठीक है। कई बार वो साइज वेरी भी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, लेकिन मोटा मोटी साइज बराबर से होता है। तो इंटीजर का 4 बाइट होगा, फ्लोट का 8 बाइट होगा। अगेन इसको आप मतलब जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कई बार किसी किसी कंपाइलर में ये अलग भी हो सकता है, इस नो हार्ड कोडेड रूल की इतना ही होगा, या फिर मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कई जगह ज्यादा भी हो सकता है, कंपाइलर पे भी डिपेंडेंट होता है। स्ट्रिंग का एज सच कोई साइज नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितनी लंबी स्ट्रिंग लोगे उस पर डिपेंड करेगा। कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, ठीक है। अब देखो अब ये साइज क्यों जरूरी है। देखो जो भी साइज है, जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो, कंपाइलर डिपेंडेंट भी हो जाता है। जो भी साइज है आप इसका साइज अपने कंपाइलर पे क्या है ये प्रिंट करा सकते हो इस वाली कमांड से, सी आउट साइज ऑफ आईएनटी फ्लोट जो भी है। मतलब तो ये बोलेगा कि इंटीजर का साइज कितना है, ये प्रिंट करा देगा। साइज ऑफ फ्लोट अगर मैं यहाँ दे दूं फ्लोट, आपको पता लग जाएगा, बट लेट्स अज्यूम जो भी साइज है। तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, जिसको मैंने आपको बताया था ना जब ऊपर कंप्यूटर का इंट्यूशन दे रहा था, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें इन लोगों की जगह रिजर्व हो जाती है, ठीक है। इन लोगों को डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये लोग पैदा हो गए एक तरीके से। जैसे इंसान धरती पर आता है तो उसकी धरती पे एक जगह बन गई ना, वो जगह वहां जहाँ खड़ा होगा जहाँ पे वो पैदा हो गया, इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने इनको डिक्लेयर किया ये जीवित हो गए एक तरीके से, इनमें जीवन आ गया। अब कंप्यूटर की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया समझ लो प्राइमरी मेमोरी में फिलहाल, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो प्राइमरी मेमोरी में रन करता है, क्योंकि ताकि इनपुट आउटपुट ये सब थोड़ा ऑपरेशंस फास्ट हो जाए। यहाँ पे इनकी जगह बन जाएगी, जेड की जगह बन जाएगी, एक्स की जगह बन जाएगी, और वाई की जगह बन जाएगी मेमोरी में। अब साइज मैंने आपको बता दिया, 8 8 बाइट, सॉरी कितना बताया मैंने, हाँ 8 8 बाइट इनके लिए रिजर्व हो जाएंगे। मुझे आई मीन आई थिंक इतना ही होता है, लेकिन एक बार चेक कर सकते हो आप गूगल करके कि फ्लोट का क्या साइज होता है। अगर गलत हो तो प्लीज आई मीन ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ और भी है, लेकिन ये जानो जो भी साइज होगा उतना उतना रिजर्व हो जाएगा। इसके लिए 8 बाइट रिजर्व हो गया, इसके लिए 8 बाइट रिजर्व हो गया, इसके लिए 8 बाइट। और जब तक ये प्रोग्राम रन करेगा ये साइज आपके ये यहीं बैठे रहेंगे। इनको कुछ कुछ एड्रेस, जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हाँ ठीक है मेमोरी में जगह एलोकेट हो गई, ठीक है, रिजर्व हो गई। और उनके कुछ कुछ एड्रेसेस भी होते हैं, तो पॉइंटर के टाइम पे आप मतलब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल का वहां पे साइज अपनी अपनी एक फिक्स जगह बन जाती है, रिजर्व हो जाती है। जितना भी साइज उस कंपाइलर को देना है वो दे देता है उस लैंग्वेज। चलो ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि भैया कोई भी प्रोग्राम लिखना है ना, तो हमको इनपुट के लिए भी कुछ जगह चाहिए, इनपुट लेने के लिए, फिर आउटपुट देने के लिए कुछ पता होना चाहिए कि कैसे देना है, और फिर उसका कुछ ऑपरेशंस तो लॉजिक तो होता ही है। तो आज हमने ये देखा कि इनपुट लेने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह हमें कैसे बनानी है, और उसमें क्या फंडे यूज होते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का अगेन मैं मतलब समझा, डेटा टाइप्स, टाइप 2 वर्ड से बन रहा है डेटा टाइप, तो इसको घुमा के क्या निकल के आता है, जो आपका जो डेटा आने वाला है उसका टाइप क्या है। कंप्यूटर को ये बताना जरूरी है कि भाई जो डेटा आप यूज करने वाले हो उसका टाइप क्या है। तो हम जैसे एडिशन करने वाले थे तो हमारा जो डेटा था वो इंटीज, अगर आप बहुत बेसिक जिसमें फ्लोट वैल्यूज यूज नहीं होती तो आप ये भी कर सकते थे कि सिर्फ इंटीजर टाइप का कैलकुलेटर बना दो, तो उसमें आपका डेटा का टाइप इंटीजर हो जाता है, इंटी। यहाँ पे डेटा का टाइप क्या हो गया, फ्लोट, क्योंकि मैं डेसिमल भी ले रहा हूँ। अगर आपको बगल में कुछ और भी एंटर कराना है, सपोज करो आपको अपना नाम भी एंटर कराना है, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग नेम कर लेते। नेम को मतलब मैं एक लॉजिकल डेटा का मतलब नेम ले रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग आप एक्स वाई डब्ल्यू भी रख सकते हो,
लेकिन ये लॉजिकल एक नेम मैंने ले लिया इस टाइप के डेटा का, इस डेटा का। तो इसका टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। और इस वेरिएबल का नाम क्या हो गया? नेम हो गया। इन एक्स वाई जेड का टाइप क्या हो गया? फ्लोट हो गया। इनका नाम क्या होगा? जेड एक्स वाई। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। सबसे पहला, आई थिंक ये मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप इज नथिंग बट टाइप ऑफ डेटा जो आप बताते हो कि कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले कि भैया मुझे इन इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ये जगह बना दो मेरे लिए मेमोरी। कंप्यूटर बनाती है। ठीक है। आई होप ये लेक्चर समझ में आया हो। और फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आगे की चीजें कि कैसे आप एक छोटी सी कि आप एक बार वेरिएबल डिक्लेयर करके उन पे ऑपरेशंस करके कैसे इनपुट ले सकते हो प्रोग्राम से, और कैसे उसको आउटपुट में डायरेक्ट कर सकते हो अपना जो आपने आउटपुट देना चाहते हो अपने प्रोग्राम के यूजर को। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।